अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम में से हर किसी ने कुछ ना कुछ करना होता है और हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस काम को लेकर हम बड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन शो करते हैं। अक्सर हम काम करने से पहले ये सोचते हैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लूं या यूट्यूब पर कोई फनी वीडियो देख लूं, माइंड को फ्रेश कर लूं, फिर इस काम को करूंगा। और उसके बाद फिर हमारे जहन में ये भी आ जाता है कि कुछ खा कर अपनी एनर्जी थोड़ी बहाल कर लूं ताकि इस काम को अच्छे तरीके से कर सकूं। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं और फिर दिन रात में बदल जाता है और फिर उस प्रेजेंटेशन को हम रात के आखिरी हिस्से में जान लगा कर करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों शो करते हैं? हम अपने काम को डिले करने में इतने माहिर क्यों होते हैं और इससे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन आज के दौर की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। आज की इस वीडियो में प्रोक्रेस्टिनेशन को हम साइंटिफिक मेथड से समझने की कोशिश करेंगे और इसके हल को तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आप कुछ घंटों तक मोटिवेट रह सकते हैं या उस काम को करने की ताकत आप में 2 से 3 दिन तक रह सकती है, उसके बाद आप उस काम को छोड़ देंगे। डॉक्टर पीएस स्टील दुनिया की लीडिंग रिसर्चर में से हैं। मोटिवेशनल प्रोक्रेस्टिनेशन की साइंस की दुनिया में 10 सालों से स्टडी कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। ये जुमला तो आपने सुन रखा होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कभी आपने सोचा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमें किन कामों में होती है? अगर हमने स्टडी करनी है, अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं, या आपने अपने ऑफिस के लिए कोई इंटरव्यू तैयार करना है या असाइनमेंट तैयार करनी है, तो उसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं। यानी आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन उसी काम में शो करते हैं जिसमें आपकी मेहनत लगती है, या दिमाग से या फिजिकली कोई आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसमें आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। कभी सोचा है सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते वक्त हमने कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं की? अक्सर लोग उठते ही बिस्तर पर 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, कभी इंस्टाग्राम तो कभी टिकटॉक और कभी यूट्यूब पर फनी वीडियोस में काफी टाइम गुजार देते हैं। मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया की लत ऐसी है कि घंटों बीत जाने के बाद इंसान को पता चलता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया है। हमारा दिमाग हमेशा मुश्किल काम को आसान काम से तब्दील कर देता है। कॉलेज स्टूडेंट्स पर कई बार स्टडीज की गई हैं, जिसके मुताबिक 80 to 95 स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेशन को शो करते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉलेज में तो कोई ना कोई डेडलाइन जरूर होती है जिसके मातहत स्टूडेंट्स कभी ना कभी काम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आम जिंदगी में हमें डेडलाइन नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन को लॉन्ग टाइम तक लेके चलते हैं और ये प्रोक्रेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होती। कॉलेज में प्रोक्रेस्टिनेशन शो करने से ज्यादा हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं, हम पास जरूर हो जाते हैं, हो सकता है कोई इतनी अच्छी नौकरी ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिट हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर आप लंबा लेकर चलेंगे तो ये एक रेग्रेट आपके साथ जोड़ देगा। काश जैसा लफ्ज आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। जैसा कि आप अगर एक्सरसाइज में प्रोक्रेस्टिनेशन शो करते हैं तो कुछ दिन गुजरने के बाद आप वेट को गेन कर लोगे। वो तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों के बाद अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन करता है तो आप एक्सरसाइज करके अपने वेट को लूज कर सकते हैं, वापस फिट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन लंबे अरसे तक चलती है तो आपको एक दिन अचानक पता चलेगा कि आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं, और डायबिटीज के साथ साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, आपको स्टंट डलवाने पड़ेंगे। कुछ लोगों को तो ये मौका भी नहीं मिलता, हार्ट स्ट्रोक के साथ उनकी जिंदगी इख्तिताम की तरफ चली जाती है। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ रेग्रेट की नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की भी है। जो आप करना चाहते हो या जो आप कर रहे हो, अगर इसमें एक बड़ा गैप पाया जाता है तो आपके दिमाग में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जर्मन यूनिवर्सिटी में 1000 लोगों का मुतालिया किया गया था प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर, जिसका नतीजा ये निकला कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से डिप्रेशन ज्यादा होता है, एंजाइटी, फटीग जैसी बीमारियां भी आपके साथ जुड़ जाती हैं। इसके अलावा एक और फीलिंग जो प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ अक्सर देखी जाती है वो है गिल्ट, जो हमेशा आपके साथ रहता है। आपने अक्सर किसी आंटी अंकल को ये कहते सुना होगा कि हम भी कुछ करना चाहते थे लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला। असल में उनको पता होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन का साथ नहीं छोड़ा और आज वो कुछ भी नहीं कर पाए थे, और इस चीज की गिल्ट हमेशा उनके साथ रहेगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर काम को टालकर हमें खुशी नहीं मिलती तो हम काम को टालते क्यों हैं? साइंटिस्ट ने इसको लेकर 4 थ्योरीज मुतारफ करवाई हैं। पहली थ्योरी है एक्सपेक्टेशन थ्योरी, जो विक्टर हॉलर्ड ने बनाई थी। इसके मुताबिक काम के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है। अगर कामयाबी को पाने के चांस ज्यादा हो तो आप में प्रोक्रेस्टिनेशन के चांस कम हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं, अगर स्कूल कॉलेज में आपको कह दिया जाए कि आपको फर्स्ट पोजीशन गेट करने पर 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा,
तो अगर आप टॉप 10 स्टूडेंट्स में रैंक करते हैं हमेशा, तो आप में मोटिवेशन ज्यादा होगी उन स्टूडेंट्स की निस्बत जो कम मार्क्स गेन करते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका रैंक बॉटम में रहता है, आपको लगता है कि आप एफर्ट करके भी इस इनाम को नहीं पा सकेंगे, तो आप में मोटिवेशन बहुत कम होगी, आप में प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा होगी, आप उस काम को टाल मटोल करेंगे, उससे जान छुड़वाएंगे। और इसके बरक्स, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर आपको पता है कि आप टॉप 10 में रैंक करते हैं और थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप इस इनाम को पा सकते हैं, जैसे ही आपकी सक्सेस की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, आप में प्रोक्रेस्टिनेशन उतनी ही कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है नीड थ्योरी, जिसे 1960 में फेमस साइकोलॉजिस्ट डेविड मैकलेलैंड ने मुतारफ करवाया था। उनका कहना है कि लोगों की 3 तरह की जरूरतें होती हैं: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशंस और नीड फॉर पावर। ये पावर की मिसाल दोस्तों मैं कुछ इस तरह से देता हूं कि अगर आप हमारे सियासतदानों को कोई काम दे दें, क्योंकि उनमें हमेशा पावर को गेन करने की ख्वाहिश होती है, वो चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से कुर्सी को हासिल कर ले। अगर कोई काम उनको कुर्सी से रिलेटेड दिया जाए तो वो अपनी जान तक लगा देंगे उस काम को करने के लिए। इसके बरक्स अगर उन्हें कोई ऐसा काम दिया जाए कि अवाम के लिए कुछ फलाह व बहबूद का काम कर दें, तो इसमें वो प्रोक्रेस्टिनेशन को शो करेंगे। अगर आप में नीड फॉर एफिलिएशंस है, यानी लोगों से मिलने की चाह ज्यादा है, तो आप उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिसको टीम वर्क में किया जा सकता है। आप माशरती तौर पर लोगों को इकट्ठा करके उस काम में कामयाबी दिखा सकते हैं। उसके बाद अचीवमेंट की बात है कि आप किस तरह से अचीव करना चाहते हैं अपने टास्क को। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा, अगर आप एक झुग्गी में रहने वाले लड़के को बताएं कि वो इस इंटरव्यू को पास करके इस जॉब को हासिल कर सकता है, तो वो दिन रात एक कर देगा इस जॉब के लिए। और इसके बरक्स इसी जॉब के लिए एक ऐसा लड़का अप्लाई करना चाहता है जो पहले ही आसानी से जिंदगी गुजार रहा है, जिसके पास बैंक बैलेंस वालिदैन की तरफ से मौजूद है, उसमें इस काम को लेकर काफी प्रोक्रेस्टिनेशन पाई जा सकती है, यानी उसमें इस अचीवमेंट को पाने के लिए मोटिवेशन बहुत कम होगी। तीसरे नंबर पर कम्युलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी है, जिसे 1992 में पेश किया गया था। यह थ्योरी 2 बातों के बारे में बात करती है: नफा या नुकसान। अगर किसी काम को करने का नफा आपको ज्यादा है, तो इसमें आपकी मोटिवेशन कुछ और तरह से होगी। अगर किसी काम को लेकर आपको नुकसान नजर आता है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत कम शो करेंगे। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि अगर आपको मैं एक काम कहूं कि आपने ये काम करना है, आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी, आप में उस काम को लेकर इतना मोटिवेशन नहीं आएगा। अगर मैं इसके बरक्स आपको कहूं कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा, फिर आप इस काम को लेकर प्रोक्रेस्टिनेशन को शो नहीं करेंगे। जैसे मैंने कुछ देर पहले एक्सरसाइज की मिसाल दी कि अगर आपसे मैं कहूं कि आप एक्सरसाइज करें, आपके मसल्स अच्छे बन जाएंगे, आप फिट दिखेंगे, आप में उतनी मोटिवेशन नहीं आएगी। अगर इसके बरक्स में आपसे कहूं कि आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुछ ही महीनों के बाद आपको डायबिटीज हो जाएगा और आप हार्ट पेशेंट भी हो सकते हैं, आप में मोटिवेशन बहुत ज्यादा होंगी एक्सरसाइज को लेकर। चौथे नंबर पर है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, यानी नफा या नुकसान में देर कितनी है। अगर आपको नफा बहुत दूर नजर आ रहा है, तो आप उस काम को लेकर बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इंसान हमेशा नफे की तरफ भागता है। एक जुमला तो आपने सुन रखा होगा, नो नकद न तेरा उधार। हम बहुत जल्द रिजल्ट को चाहते हैं। अगर आपका टास्क लंबा है, तो दोस्तों आप उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और अपने लिए एक इनाम मुतय्यन कर सकते हैं, ताकि आप में जो प्रोक्रेस्टिनेशन है इस काम को लेकर वो खत्म हो सके। 2006 में इन चारों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया गया, जिसको टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी का नाम दिया गया। कंबाइंड थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया। अक्सर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन इस वजह से शो करते हैं कि उनको डर लगता है फेलियर का। वो कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इन बातों से बचने के लिए वो उस काम को करते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि फेल होने से ज्यादा दुख कुछ ना करने का है। आप सारी जिंदगी रिग्रेट फील करते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, हो सकता था कि मैं कामयाब हो जाता। और प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर कुछ चीजें आपकी डिजायर के साथ भी जुड़ जाती हैं। यानी अक्सर आप बचपन में अपने नाना नानी को कहते हैं कि हम आपको उम्रे या हज पर लेकर जाएंगे, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप उसको इतना लंबा करते हैं कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये चीज भी एक रेग्रेट की तरह आपके साथ जुड़ जाती है। अब सवाल ये है दोस्तों कि इससे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। सबसे पहले तो आप कागज कलम लेकर ये लिखें कि आप प्रोक्रेस्टिनेट होते किस वजह से हैं। उस बीमारी को खत्म करें जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को शो करते हैं, और अपने अंदर की सलाहियत को ढूंढ कर निकालें जिसमें आपका मन लगता है। उस काम को करने की कोशिश करें जिसमें आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो कोई ऐसा काम करें
जिसमें आपको लगता है कि आप इसको अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। मनपसंद काम करने में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कम हो जाती है। और ये भी लिख लें कि आपकी नीड क्या है। सबसे पहले अपनी नीड को मद्देनजर रखें और उसके खदशात को अपने जहन में लाएं कि अगर आप इस काम को नहीं करेंगे तो इसका नुकसान कितना आपको उठाना पड़ेगा फ्यूचर में। आप उन्हीं अंकल आंटी की तरह ये ना सोचते नजर आए कि काश मैंने ये काम किया होता और आज मैं एक सक्सेसफुल पर्सन होता। आखिर पर यही जुमला कहूंगा दोस्तों कि मेहनत में आजमत है। अगर कामयाबी चाहते हैं तो मेहनत करें, वक्त को जाया होने से बचाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।